हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इस सेशन में पढ़ रहे हैं बीजीय व्यंजक। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक में हम लोग पढ़ रहे थे व्यंजकों का जोड़ और घटाव। ठीक है, तो सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं भाग। मैं गुणा और भाग समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें, 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो मैं सोचा कि इसको बताते हुए आगे बढ़ें। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन लिखे, 1 क्वेश्चन अभी लिखेंगे, 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम के बताएंगे इस जोड़ घटाव पर आधारित। ठीक है, और उसके बाद हम गुणा और भाग का कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है p माइनस ब्रैकेट p माइनस 2p ब्रैकेट आपको हल कीजिए। ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है बेटा, इसको हल करना बहुत आसान है। ठीक है, चलिए इसको पहले हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो क्या होगा बेटा, पहले सवाल उतार लेते हैं। p माइनस 2p। ठीक है, p माइनस ब्रैकेट ऑन करेंगे, फिर p माइनस 2p ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। तो इसको सॉल्व करना है। क्या करना है बेटा? सरल करना है, हल करना है। तो हल करेंगे p। अब देखो बेटा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, तो जो माइनस है बेटा ये सम में गुणा हो जाएगा निशान में। ठीक है, तो p से पहले जब कोई निशान नहीं लगा यहाँ पर, तो यहाँ क्या माना जाएगा बेटा? प्लस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्लस। तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। अब क्या लिख देंगे? p। तो p माइनस p। उसके बाद अब ये माइनस है बेटा, ये माइनस, तो माइनस माइनस गुणा होगा, क्या हो जाएगा? प्लस p हो जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस गुणा होगा बेटा, फिर प्लस हो जाएगा, प्लस 2p। बोलिए सबको समझ में आया? ब्रैकेट ओपन किया गया तो ब्रैकेट के पहले जो माइनस का निशान था वो सभी ब्रैकेट के अंतर्गत चिन्हों से क्या किया गया? गुणा किया गया। तो पहला चिन्ह क्या था? प्लस में था, तो प्लस माइनस माइनस हुआ। दूसरा चिन्ह माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अगला चिन्ह माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, है नहीं है ना? चलिए फिर आगे बढ़े। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बता दें, जो सभी आपको क्या दिख रहे हैं? सजातीय पद दिख रहे हैं, क्योंकि सभी में जो चर पद है वो समान है। यहाँ पर भी पी पी पी, यहाँ सब जगह समान है। ठीक है, तो सभी चर पद समान है, लेकिन कुछ पद माइनस में है तो कुछ पद प्लस में है। तो प्लस को एक साथ कर ले बेटा और माइनस को एक साथ कर ले, क्वेश्चन हो जाएगा क्या? आसान हो जाएगा। ठीक है, आसान हो जाएगा। तो हम पहले p प्लस में है तो लिख लेते हैं प्लस, यहाँ ये p प्लस में है तो p प्लस लिख लेते हैं, प्लस 2p प्लस में है तो प्लस 2p लिख लेते हैं। ठीक है, अब माइनस जो p है उसको लास्ट में कर देते हैं। बोलिए इसमें इतना करने में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। जो पॉजिटिव है पॉजिटिव वाला पहले लिख लीजिए, नेगेटिव वाला बाद में रख दीजिए। अब पॉजिटिव को अलग जोड़िए, प्लस वाला चिन्ह जोड़िए। तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3, 1 2 और 2 4 है ना। एक यहाँ छिपा है, एक यहाँ छिपा है, यहाँ 2 लिखा ही गया है, तो 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा। 4p माइनस p क्या हो जाएगा बेटा? 4p माइनस p। ठीक है, अब इसको जब सरल करेंगे बेटा तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो 4 माइनस 1 कर देंगे एक ब्रैकेट में, और p कॉमन है, p लिख देंगे। तो इसको सरल करेंगे बेटा तो 4 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3, और ये p यहीं उतर जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। 3p इसका आंसर आएगा। क्या आएगा बेटा? 3p इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन बहुत आसान था। बोलिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था, अगला भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको समझिए सब लोग। क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 3x² प्लस 5x माइनस 9 बालक एवं x² प्लस 5x प्लस 4 बालिकाएं पढ़ती हैं। ठीक है, तो कक्षा में बालक बराबर लिखेंगे, कक्षा में बालक बराबर कितने बालक पढ़ते हैं? 3x² प्लस 5x माइनस 9। ठीक है,
और बालिका बराबर क्या कह रहा है भाई, x² प्लस 5x और प्लस 4। ठीक है, ये बालिका होगी। अब क्या कह रहा है कि एक कक्षा में इतने बालक पढ़ते हैं, इतनी बालिका पढ़ती हैं। ठीक है, कह रहा है कि कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं से कितनी अधिक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है ये। हाँ बेटा, 2015 का क्वेश्चन है ये, 2015 में पूछा गया है। कह रहा है कि बालकों की संख्या बालिकाओं से कितनी अधिक है। तो बालकों की संख्या माइनस बालिकाओं की संख्या। भाई बालक में से बालिकाओं को घटाएंगे तभी तो कितना अधिक निकलेगा। जैसे मान लीजिए काजल ने मैथ में 20 अंक हासिल किया। ठीक है, और मंजू ने 18 अंक हासिल किया। ठीक है, अब क्या पूछा गया भैया काजल मंजू से कितना अधिक है। तो वही तो यहाँ पूछ रहा है। तो भैया क्या करोगे, 20 में से 18 माइनस कर दोगे तो 2 आएगा, कहोगे 2 काजल अधिक है। तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि एक कक्षा में इतने बालक हैं और इतनी बालिकाएं हैं, तो बालक बालिकाओं से कितने अधिक हैं। तो कक्षा में बालक बालिकाओं से अधिक संख्या बराबर बालकों की संख्या माइनस बालिकाओं की संख्या। ठीक है, लिखेंगे बालक कक्षा में बालक की संख्या अधिक है बालिकाओं से, है ना। तो कैसे निकालेंगे भाई, कक्षा में बालक की संख्या अधिक है बालिकाओं से, कितनी अधिक है, बराबर इसको निकालेंगे बालक की संख्या माइनस बालिका की संख्या। क्या लिखा गया बेटा, बालक की संख्या माइनस बालिकाओं की संख्या। तो बालक में से बालिकाओं की घटा दो, तो बालक कितने हैं, यहाँ देखो लिखा है 3x² प्लस 5x, है ना, प्लस 5x और माइनस 9। ठीक है, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, बालिका की संख्या x² प्लस 5x और प्लस 4। ठीक, यही तो बनेगा बालक की संख्या माइनस बालिकाओं की संख्या। बोलिए, यही तो बनेगा क्वेश्चन। अब घटाना तो आपको मैं सिखाया हूँ, अब आप लोग घटा ही लेंगे आगे। कैसे घटाएंगे देखिए, तो हो जाएगा, अब इसको उतारेंगे 3x² प्लस 5x माइनस 9। ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे बेटा, तो माइनस की साइन क्या करेगी, इसमें गुणा हो जाएगा, और जब माइनस की साइन संख्या आगे साइन में गुणा होगा तो साइन विपरीत चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस x², यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस 5x, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस -4। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको, बोलो समझ में आ गया। ठीक, तो अब साइन विपरीत चेंज हो जाएगी माइनस करने पर। तो विपरीत देखो, यहाँ पर प्लस था माइनस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस हो गया। ठीक है, अब जो सजातीय पद हैं बेटा, फिर समझिए, जो सजातीय पद हैं उनको एक तरफ कर लीजिए, जो विजातीय उनको एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो अब इसमें सजातीय पद, जैसे यहाँ स्क्वायर है बेटा, तो यहाँ पर स्क्वायर, इसको एक साथ लिखेंगे 3x², ये माइनस है तो माइनस x² एक तरफ हो गया। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये प्लस 5x है, ये माइनस 5x है। ठीक है, इसको एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ -9 है, यहाँ -4 है, तो -9 -4 इसको लिख लेते हैं। देखो, अब सजातीय पद एक साथ हो गए कि नहीं हो गए, बोलो, सजातीय समान जात के पद एक साथ हो गए, है ना। तो जब सजातीय पद एक साथ हो गए बेटा, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा 3
-1, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस, ठीक। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 - 5 और एक्स कॉमन है, एक्स लिख देंगे, ठीक है बेटा। अभी हो जाएगा -4 और -9 -4, तो प्लस माइनस 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 प्लस होता है, लेकिन आंसर माइनस में होगा। 9 4 13, ठीक है बेटा। ये 9 माइनस में है, 4 माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन आंसर माइनस में रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो अभी हो जाएगा 3 में से 1 घटाएंगे कितना हो गया बेटा, 2 एक्स का स्क्वायर मिलेगा। 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस माइनस 0 और 0 गुणा जब एक्स में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कैंसिल। तो बचा क्या, -13 बचा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा, 2x - 13। कितना आया, 2x - 13, लिख लो 2x स्क्वायर -13, ठीक। 2x स्क्वायर -13, ये आंसर होगा आपका। एक सवाल और आया बेटा, उसको भी लगा लेते हैं। सवाल नोट कर लेंगे आप लोग। लिखा है x - 2y, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन x - 2y ब्रैकेट ऑफ कर दिया गया, प्लस 3y - x 3y - x 3y - x माइनस 3x -2y को सरल कीजिए। ये 2016 का क्वेश्चन है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने में बहुत आसान है, तो बिल्कुल वाकई में आसान है बेटा, कुछ भी नहीं है, बस देखिएगा आप लोग। अब इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दो, इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो x - 2y हो जाएगा, प्लस का सम में गुणा होगा तो प्लस 3y और प्लस माइनस -x, ठीक है। अब जब माइनस का गुणा इसमें होगा बेटा, तो माइनस का गुणा होगा तो माइनस प्लस -3x और माइनस माइनस प्लस 2y, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस था, गुणा किया गया तो प्लस माइनस प्लस 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 माइनस -2y, यहाँ प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये गुणा करना आपको मैंने चिन्हों का बता रखा है। अब सजातीय पद को एक साथ ले लीजिए और विजातीय को अलग कर लीजिए, तो काम हो गया क्या, आसान हो गया, ठीक है। तो कर लेते हैं भाई, करेंगे। तो यहाँ x है बेटा, यहाँ x है और यहाँ x है, तो ये दोनों क्या है, सजाती हैं। लिखेंगे x -x और -3x, ठीक है। देखो x क्या था, सजातीय था ना। अब और क्या करेंगे भाई, -2y प्लस 3y और प्लस 2y, ठीक है। देखो जो सजाती था एक साथ कर लिया गया, जो विजातीय था एक साथ कर लिया गया। अब जो प्लस में है उसको प्लस के साथ जोड़ लीजिए बेटा, जो माइनस में है उसको माइनस के साथ जोड़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये दोनों माइनस है, तो x माइनस यहाँ 1 है बेटा, यहाँ 3 है, तो 3 है 4x, x माइनस 4x, ठीक है, माइनस। अब यहाँ -2y है, तो पहले -2y लिख दो। अब ये दोनों प्लस में है, तो 3 2 5 प्लस 5y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +5y हो जाएगा, ठीक है। अब सरल करेंगे, सरल कर लीजिए। अब सरल करेंगे बेटा, तो यहाँ 1 प्लस में है, यहाँ -4 है, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो -4 ज़्यादा है ना, तो -4x बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा बेटा, प्लस ज़्यादा है, 5 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, +3y बचेगा, ठीक है। यही आपका आंसर है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको घुमा के लिख सकते हैं 3y - 4x, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा 3x - 4x, 3y - 4x, ठीक है। यही इसका आंसर होगा 3y - 4, ये y है बेटा,
ये y है, ठीक है। 3y माइनस 4x, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। बोलिए आसान है कि नहीं आसान है? बस आपको सजाती पद को अलग कर लेना है, विजाती पद को अलग कर लेना है, ठीक है। उसके बाद प्लस को प्लस साथ जोड़ दीजिए, माइनस को माइनस साथ जोड़ दीजिए, बस काम आसान हो गया, ठीक। लगाइएगा, जो ना समझ में तुरंत पूछिएगा, ठीक। चलिए, तो इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो मैंने कहा बेटा इसको मैं आपको सॉल्व करा दूं, उसके बाद हम गुणा की कंडीशन बताने चल रहे हैं, ठीक है। गुणा क्या होता है और भाग क्या होता है। चलिए भाई, अब इधर हम गुणा देख लेते हैं, इधर थोड़ा सा सीधा कर लिया जा रहा। बीजीय व्यंजकों का गुणा, ठीक। दो बहुपद को कैसे हम गुणा करते हैं इसकी चर्चा कर लिया जाए। अब जैसे दिया गया है, सेम गुणा करने का जो आधार है, पहले आप किसका समझ लीजिए, गुणा करने का जो आधार है, आप चर पदों का समझ लीजिए। अचर पदों का तो गुणा करना आपको आता है, 4 तिहाई 12, 5 चौक 20, ऐसे गुणा तो होता है। लेकिन अगर चर पद हैं, यक्स हैं, वाई है, तो इनका गुणा क्या होता है बेटा, इसका कॉन्सेप्ट आपको जानना है, ठीक है। तो लिखेंगे गुणा, व्यंजकों का गुणा। व्यंजक में जैसे दिया गया यक्स गुणे यक्स, ठीक है। तो गुणा का आधार होता है बेटा, जब आधार बराबर हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ध्यान दो, यहाँ पर आधार बराबर है, यक्स है, यक्स तो यक्स लिख लेंगे, ऊपर घात 1 है, 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर है, तो 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 1 2, यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कॉन्सेप्ट? मतलब जब गुणा कंडीशन में ये आधार है, आधार बराबर हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। जैसे और भी देख सकते हैं, यक्स का स्क्वायर 2 × यक्स की स्क्वायर 3 बराबर क्या होगा, तो यक्स यक्स कॉमन है तो यक्स यक्स लिख लीजिए, ठीक है। अब आधार बराबर है, घातें आपस में जोड़ दीजिए, तो 2 + 3 बराबर 3 2 5, यक्स की पावर 5 हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है? तो यही आपका इस टाइप का सवाल लगेगा गुणा के सिचुएशन में। लेकिन जैसे मान लो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है 2x × 2x, 2x × 4x, ठीक है। 2x × 4x, तो क्या करेंगे बेटा, चर पद को अलग गुणा करा देंगे और अचर पद को अलग गुणा करा देंगे। तो सबसे पहले अचर पद को गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यक्स गुणे यक्स, देखो यक्स गुणे यक्स बराबर क्या होता है, यक्स का स्क्वायर, तो 8 यक्स का स्क्वायर बन जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है ना? ऐसे ऐसे अगर छोटे छोटे पदों को आप गुणा करना जानते हैं तो बड़े पद अपने आप गुणा कर लेंगे। सबसे पहले हमेशा आपको गुणा में छोटे पदों को सीखना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए जैसे लिखा गया 5 यक्स गुणे 2 यक्स, तो अब हो जाएगा क्या 5, अब यहाँ पर मान लो स्क्वायर लगा है, 5 यक्स गुणे 2 यक्स का स्क्वायर लगा है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई, गुणा होगा, यहाँ पर सजाती पद नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा होगा क्या, 5 दूनी 10, अब यक्स है, अब यहाँ पर यक्स, अब देखो घात जोड़ेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 + 2 बराबर 10 x की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। आधार बराबर है, घातें आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे, ठीक। लेकिन अब मैं बता दूं, जब आपके मतलब चर पद समान ना हो, जैसे मान लो दिया गया है यक्स गुणे वाई, तो बराबर यक्स वाई हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, ठीक है, कोई डाउट नहीं, हो जाएगा। अगर ऐसे भी दिया गया है 2x × 3y, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चर पद का अपने साथ गुणा, अचर पद का अपने साथ गुणा। तो अचर पद क्या है, 2 है और 3 है बेटा, तो 2 तिहाई 6 और यक्स गुणे वाई बराबर यक्स वाई, है ना, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो यहाँ पर दिया हो, क्या दिया हो बेटा, 2x² दिया है गुणे 5y का क्यूब दिया गया है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि भाई घात बदल गई, अब तो गुणा नहीं होगा, गुणा होगा, चर का चर के साथ, अचर का अचर के साथ, ठीक है। तो अचर पद क्या है, 5 दूनी 10, ठीक है। अब यक्स स्क्वायर गुणे यक्स वाई पावर 3, तो यक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये हो जाएगा गुणा, ठीक है। तो 10x² वाई क्यूब। बोलिए समझ में आ गया? कर ले जाएंगे। तो अगर इन पदों को आप गुणा करना सीख गए, इतना जितना मैंने कॉन्सेप्ट बताया, तो अब आपको गुणा आ जाएगा, उसमें कोई
समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए फिर गुणा करा दें। चलिए फिर एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिया गया है 2x² प्लस 5x गुणे इसका गुणा जो है x प्लस y के साथ करना है। ठीक है, तो अब को सरल कीजिए, को सरल करो। ठीक है, ये सवाल दे दिया गया। अब हम क्या करेंगे भाई, इस पद को इसके साथ गुणा करेंगे। तो इस समस्त पद का गुणा का मतलब समस्त पद का समस्त पदों के साथ। ठीक है, समस्त पद का समस्त पदों के साथ गुणा। तो यहाँ पर यह 2x² है और प्लस 5x है और x प्लस y है, तो सबका सबके साथ गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो सबसे पहले x का गुणा सबके साथ कर लीजिए, तो हो जाएगा x गुणे 2x² प्लस 5x। एक बार गुणा हो गया बेटा, x गुणे, यहाँ पर कुछ निशान नहीं लगा है ब्रैकेट के बाद, तो गुणा ही माना जाता है। ठीक है, अब किसका गुणा करेंगे, प्लस y का गुणा करेंगे, प्लस y गुणे इसके पूरे के साथ 2x² प्लस 5x। देखो मैंने इन दोनों पदों का जो गुणा है इस पूरे पद के साथ किया कि नहीं किया। सबसे पहले x का पूरे के साथ गुणा किया, उसके बाद y का पूरे के साथ गुणा किया। अब गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अचर पद जो है बेटा एक है, तो 2 1 कम 2, x गुणे x², तो x की पावर 2 और एक कितना हो जाएगा 3। मैंने बताया था कि आधार बराबर होने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो एक जगह घात क्या है 2 है और एक जगह घात 1 है, तो वो जुड़ेगी तो 3 बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, प्लस 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 होता है, 5 1 कम 5, x गुणे x बराबर x का स्क्वायर। बोलिए कोई डाउट है, आप सब लोग बताइए कोई डाउट हो रहा है, कोई डाउट नहीं है ना, तो समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर प्लस y के गुणा करेंगे, तो प्लस 2 1 कम 2, भाई y में कोई अचर पद नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो 2 1 कम 2 हो गया। अब y गुणे x², तो y x² हो जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, x² y लिख सकते हैं, 2x² y लिख सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस 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 होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, 5 दूनी 5 1 कम 5 5xy। ठीक है, बस देखो क्वेश्चन लग कर तैयार हो गया। ठीक, अब इसमें जरा ये देखिए बेटा, जरा ये देखिए कि कोई पद जुड़ने लायक है, जैसे यहाँ x³ है, यहाँ x² है, नहीं जुड़ेगा, यहाँ x² y है, नहीं जुड़ेगा, xy नहीं जुड़ेगा, कोई जुड़ने लायक मतलब सजाती पद है ही नहीं, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज़ आप देख रहे होंगे, ये अभी और सरल हो सकता है। कैसे देखिए आप जरा, यहाँ पर 5xy है, यहाँ पर 5x² है, यहाँ पर इन दोनों पदों में कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बोलिए दिख रहा है ना, तो इसको हम बना सकते हैं अभी आगे, कैसे ये भी सीख लीजिए। अब इसको हम सरल कर सकते हैं, सरल कैसे करेंगे बेटा, अब यहाँ इसमें और इसमें कॉमन दिख रहा है और इसमें कॉमन दिख रहा है, तो दोनों के साथ साथ कर लेते हैं, अपने आप कॉमन समझ में आ जाएगा। कैसे देखिए, ये हो जाएगा 2x³, अब यहाँ प्लस 2x², ठीक है, और प्लस 5x² और प्लस 5xy। ठीक, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2x कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब कॉमन निकालने के तरीका है कैसे, हम सबके पहले गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, कॉमन कैसे निकालते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। देखिए, तो 2 गुणे x को 3 बार गुणा करेंगे, x गुणे x प्लस यहाँ पर 2 गुणे x, भाई 2 स्क्वायर है, प्लस 5 इंटू x गुणे x, भाई x की पावर 2 है, 2 बार गुणा किया गया, प्लस 5 गुणे x गुणे y, मतलब जिस पे पावर है उसको उतनी बार गुणा किया गया, बस और कुछ किया नहीं गया। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 के ही बाहर कर लो। ठीक है, जो हो दोनों में, इन दोनों पद में जो हो उसको बाहर करो, इसमें 2 है, इसमें 2 को बाहर कर लिया गया, इस 2 कैंसिल कर दो यहाँ। ठीक है, 2 को बाहर कर दिया गया तो कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर x है बेटा, यहाँ पर x है, तो x यहाँ लिख लो गुणे x। ठीक है, अब यहाँ x है
और यहाँ पर भी x है तो गुणे x फिर कर लो। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर x बचा है तो ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ x बचा है तो x लिख लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो +1 है तो x +1 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे फिर क्या लेंगे भाई, +5 कॉमन दिख रहा है ना, +5 कॉमन दिख रहा है, +5 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, +5 कॉमन ले लेंगे तो क्या यहाँ बचेगा भाई, 5 5 कैंसिल हो जाएगा तो यक्स देखो और भी अभी कॉमन दिख रहा है, यक्स यहाँ पर भी है, यक्स यहाँ पर भी है तो यक्स भी गुणे यक्स को भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो एक यक्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, यक्स, और यहाँ पर क्या बचा, वाई, तो ब्रैकेट बनाएंगे, यक्स यहाँ बचा है, यहाँ वाई बचा है तो +y। ठीक है, ये आपको बचा ब्रैकेट, मतलब कॉमन लेने के बाद, कॉमन लेने के बाद जो बचता है उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक बेटा, अब इसको गुणा करा देंगे तो 2x गुणे x बराबर x का स्क्वायर, 2x स्क्वायर x +1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और +5 x कॉमन हो जाएगा, यहाँ 5 × x 5x कॉमन हो जाएगा, x +y, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सरल करने पर हमको क्या मिला, ये वाला पद मिला। समझ में आया? तो आंसर ये भी हो सकता है बेटा, लेकिन जब सरल करने की बात कही गई है तो हमेशा कॉमन पदों को ढूंढ लेते हैं, तो कॉमन पद को बाहर कर लिया गया तो हमको ये आंसर मिल गया। ठीक, अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। गुणा की यही कंडीशन होती है। ठीक है बेटा, अब हाँ, अब गुणा के सिचुएशन में जो भी सवाल होंगे बेटा आप लोग लगाएंगे। ठीक, आप लोगों के यहाँ अभी तक जो भी सवाल पूछे गए हैं गुणा से, जोड़ से, घटाव से ही पूछे गए हैं। भाग के सवाल अभी तक नहीं आए हैं, वो थर्ड सेमेस्टर के सिचुएशन है, तो थर्ड सेमेस्टर में ही उसको बताया जाएगा। जो अभी आने वाले हैं प्रयास करके उनको हम तैयार कर डालें। ठीक है, या आगे भी थर्ड सेमेस्टर में वैसे इस तरह से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ठीक है आप लोग इन सवाल को प्रैक्टिस करिए। कल एक सवाल हम भाग का जरूर प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, वो भी क्लियर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया सबको? तो समझ में आया है लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जो सवाल आपको दिया जाएगा उसको लगाकर भेजेंगे। धन्यवाद।